अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम क्लास 9th का फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट का पहला चैप्टर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारे आज के टॉपिक का नाम है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। व्यूअर्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को डिटेल में डिस्कस किया था, जैसा कि लेंथ, मास, टाइम एट्सेट्रा। आपको पता है कि ये जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जैसा कि लेंथ, मास, टाइम, इनको मेजर करने के लिए किसी ना किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। व्यूअर्स, पुराने वक्तों में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते थे वो रिलायबल नहीं होते थे, वो इतने एक्यूरेट नहीं होते थे, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल सन डायल या वाटर क्लॉक वगैरह। इनसे लोग सन डायल या वाटर क्लॉक वगैरह से लोग टाइम मालूम करते थे, लेकिन उसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं थी। लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इम्प्रूव होते गए और उनके जो आंसर्स हैं उनमें एक्यूरेसी आती गई। जैसा कि आजकल हमारे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें डिजिटल वॉचेस मौजूद हैं और डिजिटल क्लॉक्स मौजूद हैं। हम उनके ज़रिए से टाइम आसानी से एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली व्यूअर्स, इसी तरीके से एक एक्यूरेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द मीटर रूल, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। द मीटर रूल बेसिकली व्यूअर्स, ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है इससे बेसिकली लेंथ मालूम की जाती है। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये बेसिकली लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। किसी भी चीज़ की आपने लेंथ मालूम करनी हो तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट लेंथ, ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ की ऑब्जेक्ट की भी लेंथ मालूम कर सकते हैं हम, और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान में भी हम लेंथ मालूम कर सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने आपके सामने फ़र्ज़ी एक तस्वीर बनाने की कोशिश की है। ये फुल तस्वीर नहीं बनाई क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी। ये मैंने आपके सामने एक मीटर रूल ड्रा किया है, एक स्केल जो समझ लें मीटर रूल ड्रा किया है। व्यूअर्स, बाज़ार से आपको मुख्तलिफ साइज़ के स्केल मिलते हैं। ये जो मैंने आपके सामने इस वक्त जो मीटर आप रूल ड्रा किया है ये 100 सेंटीमीटर का है। 1 मीटर आपके सामने मैंने ड्रा किया है क्योंकि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर्स के बराबर होता है। ये आप याद रखें। ये जो मैंने आपके सामने ड्रा किया ये इसमें 100 सेंटीमीटर्स हैं और 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और फर्दर फिर 1 सेंटीमीटर जो होता है उसको 10 डिविजन्स में डिवाइड किया होता है, यानी उसके अंदर 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 डिविजन्स होती हैं। जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 डिविजन्स होती हैं और उस एक डिवीज़न को 1 मिलीमीटर कहा जाता है। उस एक डिवीज़न को 1 मिलीमीटर कहा जाता है। तो लिहाजा इससे ये नतीजा निकला कि मीटर रूल के अंदर जो मिनिमम जो मेजरिंग सलाहियत है, जो मिनिमम हम मीटर रूल की वजह से जिस मेजर कर सकते हैं कोई चीज़, वो 1 मिलीमीटर है। ठीक हो गया व्यूअर्स? इसी वजह से ये लिखा है लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। देखें, दी 1 मिलीमीटर इज़ द मिनिमम डिस्टेंस दैट कैन बी टेकन बाय यूजिंग मीटर रूल इज़ कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। हम मीटर रूल का इस्तेमाल करते हुए कम से कम जो डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर है। इस वजह से जो मिलीमीटर का जो लीस्ट काउंट होगा, जो कम से कम जो नापने की सलाहियत होगी, लीस्ट काउंट वो 1 मिलीमीटर होगा। ठीक है व्यूअर्स? अब जैसा कि मुख्तलिफ तरह के मीटर रूल होते हैं। अब ये जो मैं आपके सामने, ये टेलर्स के पास, दर्जियों के पास अक्सर इस तरह का होता है जिसको गज़ भी कहा जाता है। ठीक है? और वो कोई भी मेजरिंग करनी हो, बाजू की लेंथ मालूम करनी हो, कमीज़ की लेंथ मालूम करनी हो, वो इस चीज़ का अक्सर इस्तेमाल करते हैं। व्यूअर्स, जब स्टूडेंट्स कॉपी पे ज्योमेट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो एक स्केल का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली स्केल भी एक मीटर रूल है और ये भी एक मीटर रूल ही है। ठीक हो गया व्यूअर्स? इसी तरीके से एक
जो मज़दूर हजरात इस्तेमाल करते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, उनको कमरों की पैमाइश करनी पड़ती है, बड़े बड़े जो सड़कों की पैमाइश करनी पड़ती है, तो ज़ाहिरी बात है वो इससे तो नहीं कर सकेंगे, इससे तो उनको बहुत टाइम लग जाएगा, या एक स्केल से तो बहुत टाइम लग जाएगा। वो फिर मेजरिंग टेप का सहारा लेते हैं। ठीक हो गया व्यूअर्स, मेजरिंग टेप का सहारा लेते हैं। मेजरिंग टेप को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो मीटर रूल है, स्केल, इसको आप इस्तेमाल कैसे करेंगे। यानी क्वेश्चन है कि हाउ टू टेक मेजरमेंट्स फ्रॉम मीटर रूल। मिसाल के तौर पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमने इस स्केल की मदद से या मीटर रूल की मदद से हमने मालूम करना है, तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि उसको आपने रखना कहाँ पे है। फ़र्ज़ करो मेरे पास एक छोटा सा बॉक्स है, इस तरह का मेरे पास एक बॉक्स है। अब सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि स्केल शुरू हो रहा है यहाँ से, ये स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट है। सम स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि इस बॉक्स को स्केल के स्टार्टिंग पॉइंट से ऐसे रख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि स्केल जहाँ से शुरू हो रहा है वो वहाँ से मीटर रूल स्टार्ट नहीं हो रहा, वो एक लकड़ी का टुकड़ा या वहाँ से आपने मेजर करना शुरू नहीं करना। वो एक अगर लकड़ी का स्केल है तो लकड़ी का टुकड़ा वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये जो व्यूअर्स फर्स्ट ज़ीरो की लाइन जो आपको नज़र आ रही है, ये वाली, यहाँ से आपने उस बॉक्स को रखना है, इसके साथ बॉक्स को रखना है, ये आपने बॉक्स रखा। ठीक हो गया व्यूअर्स, इसके साथ आपने इस तरह करके बॉक्स रखना है। अब व्यूअर्स मैंने आपको ये बताना था, सबसे पहले रखना आपने ठीक तरीके से है, ज़ीरो की लाइन के ऊपर उसका स्टार्टिंग पॉइंट रखना है। अब दूसरा, जब आपने उसको नापना है कि उसका एंडिंग पॉइंट कहाँ तक जा रहा है बॉक्स का, तो उस वक़्त आपका जो आँख है या तो वो यहाँ होगी या आप यहाँ से उसको देख रहे होंगे। तो एक बात याद रखें, जब भी लेफ़्ट या राइट से देखा जाता है तो उसमें मिस्टेक के चांसेस होते हैं। हमेशा जब भी आप रीडिंग करेंगे, आपका जो आँख है वो बिल्कुल इस रीडिंग के ऊपर होनी चाहिए, इधर ऊपर से इसको आपने देखना है, तो आपकी बिल्कुल सही रीडिंग होगी, आपको सही अंदाज़ा होगा कि वो ऑब्जेक्ट कितना उसकी लेंथ है। व्यूअर्स ये तो मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका। अब मेजरिंग टेप हम डिस्कस करते हैं। मेजरिंग टेप भी व्यूअर्स बेसिकली लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इससे भी हम लेंथ ही मालूम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वर्कर्स जो होते हैं, मज़दूर हजरात जो होते हैं, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का नापने के लिए, सड़कों की पैमाइश करने के लिए या इमारतों की पैमाइश करने के लिए मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली मेजरिंग टेप में होता क्या है, मेजरिंग टेप में ये जो मीटर रूल है ये फोल्ड हो जाता है, उसमें ज़्यादा जो उसमें गुंजाइश होती है। आप इस तस्वीर में भी व्यूअर्स, मैं आपको एक तस्वीर जो दिखा रहा हूँ, इस तस्वीर में भी ये देख सकते हैं मीटर मेजरिंग टेप आपको बनी हुई नज़र आ रही है। इस तस्वीर में इसकी आप शक्ल देख सकते हैं, यकीनन आपको पता चल गया होगा। ये एक बेसिकली ये एक मेटल या प्लास्टिक की होती है। ठीक हो गया व्यूअर्स, और ये लॉन्ग होती है और थिन होती है, ये फोल्ड हो सकती है, जितना आप इसको निकालना चाहें निकल सकती है, फिर ये फोल्ड हो जाती है। ठीक है, अमूमन ये 10 मीटर, 20 मीटर या 50 मीटर या 100 मीटर तक की भी होती है। तो व्यूअर्स ये हमने इसके करेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लॉन्ग थिन है, मेटल या प्लास्टिक की होती है, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर या 100 मीटर लॉन्ग होती है, और यूजेस ज़्यादातर इसको मजदूर हजरात या ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर्स के हाथ में आप इसको देखेंगे। व्यूअर्स उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है दी मीटर रूल के ऊपर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक पार्ट हमने डिस्कस किया है, दी मीटर रूल। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह किसी और टॉपिक या किसी और वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। Thanks for watching of this video. Khuda Hafiz.